महोदय श्री राहुल गांधी जी इस मंच पर मौजूद है, इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। और अब हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के लिए उनके सम्मान में हम आप सभी से आग्रह करते हैं, सभी दर्शकों से और मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह करते हैं कि आप खड़े हो जाएं और छत्तीसगढ़ का राज्य गीत यहां पर गाया जाएगा। हरियर रंग तोरे बोले जैसे सुघर मैना, अजरा तोरे डोलाए पुरवैया, महू पाव परा तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। और अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, कि वे पुष्प गुच्छ और राजकीय गमछा के साथ स्वागत करेंगे। हम आग्रह करते हैं श्री दीपक बैज जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़, वो मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और इनके बाद हम आग्रह करेंगे माननीय श्री उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कि वे मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करें। माननीय श्री चरणदास महंत जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा से हम आग्रह करते हैं कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपसे विनम्र आग्रह कि आप मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, माननीय सांसद हमारे बीच हैं, हम आग्रह करते हैं कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, गृह लोक निर्माण विभाग, आपसे भी विनम्र आग्रह कि मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी का स्वागत आप करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथि माननीय कुमारी शैलजा जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, कि आप स्वागत करें। श्री दीपक बैज जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़, उनसे आग्रह कि आप माननीय कुमारी शैलजा जी का स्वागत करें। माननीय श्री उमेश पटेल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आपसे भी विनम्र आग्रह कि आप कुमारी शैलजा जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कि आप उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही हम आग्रह करते हैं श्री पारसनाथ राजवाड़े जी से, संसदीय सचिव, कि आप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं विभागीय अधिकारियों में श्री नीलम नामदेव एक्का जी, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग,
और साथ ही श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के आप मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के लिए विभागीय अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। और अब हम माननीय श्री गिरीश देवांगन जी, राज्य समन्वयक द्वारा उनके उद्बोधन के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए उनके सादर आमंत्रित करते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राज्य युवा मैदान के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में हमारे बीच देश के नेता, देश में अलग जगाने वाले राहुल भैया, हमारी प्रभारी शैलजा दीदी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, विभाग के मंत्री आदरणीय पटेल जी, साथ ही यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, साथ ही विधायकगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, आप सभी का इस सम्मेलन में राज्य युवा मैदान क्लब के द्वारा स्वागत है। आदरणीय राहुल भैया, जब यहां सरकार नहीं थी तो आपने छत्तीसगढ़ को न्याय का रास्ता बताया था। आज उसी न्याय के रास्ते में चल के छत्तीसगढ़ सरकार, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे संस्कृति की बात हो, हमारे खान पान रहन सहन की बात हो, हर जगह न्याय दिलाने का काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आज युवा साथियों को राज्य युवा मैदान क्लब के द्वारा पूरे प्रदेश में 3,40,000 हमारे युवा साथी है जो राज्य युवा मैदान क्लब में काम कर रहे हैं। राज्य युवा मैदान क्लब के साथी सामाजिक हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जो मूल्य है, छत्तीसगढ़ियावाद है, इसको लेकर हमारे खेल कूद है, इसको लेकर अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। सरकार की योजनाओं को, जनहितैषी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम की जिम्मेदारी राज्य युवा मैदान क्लब को दी गई है। आदरणीय राहुल भैया, आपके न्याय के सिद्धांत में आज युवाओं को भी, बेरोजगारों को भी हजारों भर्तियां यहां हुई है। बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तो हर वर्ग को न्याय मिले, ये आपका आदेश था, जिसे छत्तीसगढ़ की सरकार अक्षरशः पालन कर रही माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। आप यहाँ पधारे हैं, हम सब गदगद हैं। हजारों की संख्या में हमारे साथी सड़कों पे फैले हुए हैं। यहाँ अभी पहुंचने में उनको और घंटे लगेंगे। आपका यहाँ हृदय से स्वागत है, हम सब अभिनंदन करते हैं, हम सब गदगद हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैं कार्यक्रम के प्रतिवेदन के लिए विनम्र आग्रह करूंगी माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। आदरणीय राहुल गांधी जी, इस देश के युवाओं के शौर्य के प्रतीक, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय शैलजा जी, आदरणीय बैद साहब, आदरणीय डिप्टी सीएम
महाराजा सरगुजा और आदरणीय परम सम्मानित मंच, मित्रों, जब 20 अगस्त का समय आता है, 20 अगस्त का समय छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार हो चुका है। ये वो दिन होता है जिस दिन किसान रास्ता देखते हैं कि आज उनके न्याय की एक किस्त आएगी, और वो आती है। इस बार 20 अगस्त को आदरणीय सोनिया जी का एक संदेश आया। आदरणीय सोनिया जी ने ये कहा कि राजीव गांधी जी कहा करते थे कि भारत एक पुराना देश है और एक युवा राष्ट्र है। पुराना देश का मतलब होता है देश, उसकी साझेदारी, साझी विरासत और उनके लोगों की भाईचारे से रहने की भावना। और राष्ट्र का मतलब होता है साथ में बढ़ने की एक संकल्प शक्ति और विकास। जब हम लोगों ने 15 साल पहले 15 साल के इस कुशासन के से जब हमको मुक्ति मिली, तो हमको धरोहर में एक ऐसा छत्तीसगढ़ मिला जो बहुत ही अस्त व्यस्त और त्रस्त था। चारों ओर बस्तर लहूलुहान था। लोगों को लगता नहीं था कि वो इस छत्तीसगढ़ के लोग हैं जिसका विकास हो रहा है। ये सरकार आई और सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से न्याय की घोषणा हुई थी, उस न्याय को आदरणीय भूपेश बघेल जी और उनके साथियों ने पूरा किया। और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा नरवा का, गरुआ का, गुरुआ का, बारी का, और स्वामी आत्मानंद स्कूल का, हाट बाजार क्लिनिक का। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ मॉडल खड़ा हुआ, तो उसका रिजल्ट ये है कि 1 महीना पहले इस 2.25 करोड़ की छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जब ये बात आई कि छत्तीसगढ़ में काफी विकास चल रहा है, तब भूपेश जी ने कहा इस विकास के साथ साथ संस्कृति की बात करें। और यह संस्कृति, विकास संस्कृति के बिना हिंसक हो जाता है और संस्कृति विकास के बिना सांप्रदायिक हो जाती है। हमको दोनों के बीच में एक सुंदर रास्ता पकड़ना है, जिसका सपना राजीव गांधी ने देखा था और जिस रास्ते में राहुल जी चल रहे हैं। आदरणीय राहुल जी, उसके बाद गांव-गांव में राजीव युवा मितान क्लब का गठन हुआ। वो तमाम लोग जो खेलते थे गांव में, वो तमाम लोग जो सांस्कृतिक कर्मी थे, उन सभी लोगों को एक क्लब के भीतर लाया गया। आज 13,000 के आसपास गांव में क्लब हैं, जिसके ये 30-40 साल के युवा साथी आपके सामने हैं। और ये सब के सब लोगों ने आज आपका अभिनंदन करने के लिए इस जगह में आए हैं। बहुत सारा कार्यक्रम हुआ। पहला कार्यक्रम ओलंपिक का था, जिसमें 26 लाख लोगों ने छत्तीसगढ़ में भाग लिया। और आज ये सब लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। दोस्तों, आज आप एक ऐसे युवा सम्राट के लिए खड़े हैं जिसने सिंधु से लेके हिमालय तक पूरे देश को अपने पैरों से पूरा चला। इनके स्वागत के लिए आप सब आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय श्री दीपक बैज जी से, माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष, आपके उद्बोधन के लिए। हम आग्रह कर रहे हैं माननीय श्री उमेश पटेल जी से, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आपके सादर उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। एक बार जोर से सब लोग, मेरे सारे युवा मितान के साथियों, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, राहुल गांधी। अरे नहीं, दोनों हाथ जोर से, पीछे के साइड के लोग भी जोर से सब लोग साथ दीजिएगा। बोलिए राहुल गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल। युवा मितान क्लब के
आज सम्मेलन में उपस्थित हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सब के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, सभी उपस्थित मंत्रिमंडल के साथी, सभी विधायकगण, नगर निगम मंडल के सभी अध्यक्ष सदस्यगण, सभी उपस्थित कांग्रेसी नेता, हमारे युवा मितान क्लब के सभी उपस्थित साथीगण, एक बार जोरदार आप सब अपने लिए ताली बजा दीजिए जोर से। युवा मितान के मेरे सभी साथियों, आज हम सबको राहुल गांधी जी को सुनना है। आज मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के इस माटी में हमारे युवा साथियों की तरफ से हम राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं। आप सब के तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय साथियों, हमारे राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए इस सरकार ने राज्य युवा मितान क्लब का गठन किया। यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी में भरने का काम किया। छत्तीसगढ़ के युवा एक बार जोर से अपना हाथ उठाकर बताइए कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब और बेरोजगारी भत्ता ये देने का जो वादा था कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरा किया कि नहीं? आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बताइए और ये निर्णय लीजिए। आज आप यहाँ से जाएंगे तो राहुल गांधी जी के हाथ को हमको मजबूत करना है, माननीय भूपेश बघेल जी के हाथ को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करना है। इसी वादे के साथ आप यहाँ से जाइए। मैं एक बार फिर समस्त साथियों का, माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मंत्री जी। और अब हम सादर आग्रह करते हैं दीपक बैद जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय सांसद महोदय और प्रदेश अध्यक्ष। आज के राज्य युवा मितान सम्मेलन में उपस्थित हमारे बीच में देश के नेता, हम सब के नेता और भारत जोड़ो यात्रा में 3,500 किलोमीटर से अधिक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने वाले हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, एक बार जोरदार हमारे पूरा युवा साथियों से अपील है, जोरदार एक बार ताली बजाकर स्वागत करिए। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और माननीय कुमारी सैलजा जी प्रभारी छत्तीसगढ़, माननीय चरणदास महंत जी, हमारे स्पीकर साहब माननीय टीएस बाबा, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी और तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण और हमारे सांसद फूलोदेवी नेताम जी, रंदिता रंजन जी और तमाम हमारे विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंचासीन और इस मंच के सामने बैठे बस्तर से लेके सरगुजा तक और मोहल्ला मानपुर से लेके रायगढ़ से आए हमारे तमाम युवा साथी युवा मितान सम्मेलन में उपस्थित हुए। आदरणीय साथियों, आज इस छत्तीसगढ़ के धरती पर बहुत सौभाग्य है, सौभाग्यशाली है हम युवाओं के बीच में युवाओं को संबोधन करने के लिए हमारे देश के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर देश के बदलाव के लिए, देश के परिवर्तन के लिए
और देश के केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए उन्होंने एक पैदल यात्रा निकालकर देश को संदेश दिया। आदरणीय साथियों, आज देश बंटवारा की ओर है, आज देश आग की लपेटों में है। उसको अगर शांत करना है तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने एक शांति का संदेश पैगाम लेकर देश के आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे। आदरणीय साथियों, ये युवा सम्मेलन आज माननीय राहुल गांधी जी, ये युवा सम्मेलन सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक जाते हैं और जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को जानकारी देना, उनको लागू करवाना, उनको मदद करना, सुख दुख में साथ देना। ये युवा मितान के सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता ये तन मन धन से लगे हुए। आदरणीय साथियों, मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस 4.5 साल के 4.25 साल की सरकार में बेहतर काम हुआ है। आपके निर्देशन में और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर एक योजना, हर एक वर्ग, हर एक समाज के लिए जनहितकारी योजनाएं लागू की। आदरणीय साथियों, किसानों के लिए कर्जा माफी, किसानों के लिए 2500 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किए और आपने जो वादा किए थे हमारी सरकार ने एक एक वादा पूरा किया। युवाओं को 2500 रुपए, युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, युवा माता बहनों हाथों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, मैं बस्तर से आता हूं। आज जिस समय 15 साल की सरकार में बस्तर जलता था, फर्जी नक्सलियों नाम से आदिवासियों को गोली मारा जाता था, आज कोई एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं। आज कोई वहां पे नक्सली आज दूर दूर तक पीछे चले गए हैं। आज बस्तर शांति की ओर लौट चुका है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी को कि आपने भरोसा रखा है कि हम जैसे युवाओं को, आज युवा आपको सुनने आए, आज युवा आपको देखने आए, आज आपका संदेश को सुनने आए। छत्तीसगढ़ के युवा आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, आपके संदेश लेकर काम करना चाहते हैं और आपने हमेशा भरोसा किया है, एक युवा को भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का आपने जिम्मेदारी दी, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार देता हूं। ये युवा आपके साथ पूरा युवाओं का टोली खड़ा है, युवाओं का फौज है। भरोसा रखिए कि युवाओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में दोबारा 75 सीट से ज्यादा जीतकर हम सरकार बनाएंगे। ये सरकार गांव गरीब का सरकार होगा, ये सरकार युवाओं का सरकार होगा, ये सरकार किसानों का सरकार होगा, ये सरकार आदिवासियों का सरकार होगा, ये सरकार पिछड़े वर्गों का सरकार होगा। ये सरकार, क्योंकि हमें उन विचारधाराओं से लड़ना है जो देश के बांटने वाली ताकत से लड़ना है, जो छत्तीसगढ़ में आकर झूठ की राजनीति करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में आकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, क्योंकि सवाल छत्तीसगढ़ का नहीं, ये छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान का सवाल है, सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है, ये सवाल छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सवाल है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फिर से दोबारा हमको सत्ता में लाना है, सरकार बनाना है। ये युवा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका संदेश हम लोग को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अपने वाणी को विराम देते हुए, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका आभार। और अब कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के और मुख्य अतिथि के हाथों रायपुर जिला यानी रायपुर संभाग से आए हुए साथी आगे बढ़ेंगे। अमित जांगड़े, लेश कुमार साहू, पारस धीवर, कमलेश बघेल, जयवर्धन बघेल, ये सब रायपुर संभाग के अलग अलग ग्राम पंचायतों से हैं। ग्राम पंचायत दोंदेकला, नरियरा, रायपुर, दोंदेकला और गोतियारडी। वैसे ही दुर्ग संभाग से आए हुए साथी श्री शमशीर अहमद, अजय चतुर्वेदी, लोमेश चंद्राकर, खिलेश मार्कंडे, किरण चंद्राकर, ये तैयार रहें। पांच
संभागों से आए हुए युवा मितान क्लब में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों को, इन क्लब के सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों शॉल और श्रीफल से राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को सम्मानित इस मंच पर किया जा रहा है। सबसे पहले रायपुर संभाग के सदस्य हैं और ठीक उनके पीछे दुर्ग संभाग के युवा मितान क्लब के सदस्य तैयार हैं। हम दुर्ग संभाग के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि वे सम्मान की इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से श्री शमशीर अहमद, अजय चतुर्वेदी, लोमेश चंद्राकर, खिलेश मार्कंडे और किरण चंद्राकर। और दुर्ग संभाग के ठीक पीछे हैं रायगढ़ यानी बिलासपुर संभाग के सदस्य। युवा साथियों को मंच के सामने खड़े होने का हम आग्रह करते हैं। दुर्ग के पश्चात रायगढ़ के युवा सदस्य हैं, युवा मितान क्लब के साथी। रायगढ़ से सुनील साहू, शिवनाथ साहू, गजेंद्र महंत, विभूति यादव, रवि यादव और सुदर्शन पांडे। और ठीक उनके पीछे हैं सरगुजा संभाग के युवा मितान क्लब के सदस्य, जिसमें हैं सुदर्शन पांडे, चंद्रप्रकाश दुबे, अमर सिंह, अजय कुमार, देवेंद्र सिंह। और सरगुजा के ठीक पीछे हैं बस्तर संभाग के कांकेर से ग्राम पंचायत चवाण के रवि कुमार कावड़े, गुप्तेश कश्यप, लंकेश्वर वर्ते, हेमंत उइके, भुवनेश्वर साहू। और अब कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी आज इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी के हाथों यहां पर दिया जाना है। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब शिक्षकों की सीधी भर्ती यहां पर हो रही है। इस मंच के माध्यम से बड़ी संख्या में यहां पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी के हाथों। स्कूल शिक्षा विभाग संभाल रहे माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी से भी आग्रह है कि वे इस नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समय साथ रहें, और वो साथ हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार शिक्षकों की सीधी भर्ती यहां पर हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2019 में व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, और इस विज्ञापित पदों के विरुद्ध कुल 10,834 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। और 2000 से भी ज्यादा शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में हम सिर्फ सीमित संख्या में इन्हें नियुक्ति पत्र यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय के हाथों दे रहे हैं। और इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में 5 साल में राज्य सरकार द्वारा पूरे किए गए वादों पर आधारित कॉफी टेबल बुक वायदे से ज्यादा का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी एवं मंचस्थ अतिथियों के हाथों किया जाएगा। कॉफी टेबल बुक का विमोचन मंच पर सम्मान्य अतिथियों के हाथों किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 साल में राज्य सरकार द्वारा पूरे किए गए वादों पर आधारित यह कॉफी टेबल बुक है, वायदे से ज्यादा, और इसका विमोचन
मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों के हाथों किया जा रहा है। और इसके पश्चात अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आग्रह करते हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आप अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। मेरे साथ नारा लगाएंगे? लगाइए, सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कार्यकारिणी के सब सदस्यगण, सभी उपस्थित हमारे हजारों हजार 13,242 राजीव युवा मितान क्लब के साथियों को मेरा जय जोहार, जय जोहार। पहली बार युवाओं का ऐसा मेला पहली बार छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। राजीव मितान क्लब, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव मितान क्लब का गठन किया। और ये राजीव मितान क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, ताकि हमारे युवा साथी गांव के अपनी संस्कृति, गांव के अपने खेल कूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, उन सबको जानकारी देना, उन तक के योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राजीव मितान क्लब की है। आदरणीय साथियों, ये देश युवाओं का देश है। 18 से 35 साल की उम्र के लोग 65% निवास करते हैं। और जब युवा शक्ति एकजुट हो तो नई ऊर्जा पैदा होती है, और नई ऊर्जा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, जो आप सबको दिशा निर्देश देने आए हैं। आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य से इस देश का बागडोर ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं। ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का, हमारा रास्ता सद्भाव का है। और सद्भाव के लिए जो राजीव जी ने देश के लिए किया, वो दुनिया में उदाहरण है। और इसीलिए राजीव जी के जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। आदरणीय साथियों, राजीव जी ने 21वीं सदी में ले जाने की बात उन्होंने कही थी। और आज जो देश कंप्यूटर के मामले, संचार क्रांति के मामले में, पंचायती राज के मामले में आज जो देश आगे बढ़ा है, उसकी कोई सानी दुनिया में नहीं मिलती। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले राहुल जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बने तो लगना चाहिए सबकी सरकार है। युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, व्यापारियों के। और आज जितने भी न्याय योजना हमने शुरू की है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, लघु अनुपज की खरीदी हो,
इस सब के माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है, भर्तियां जारी है। पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे व्यापम हो पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते। और साथ ही साथ युवाओं को जहां नौकरी मिल रही है, नए नए उद्योग 3,000 से अधिक उद्योग खुल चुके हैं, एमयू कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और आज राहुल जी के हाथ से नए जो शिक्षक हैं उसको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ के सरकार पर है। आज ये युवा राष्ट्र की संपत्ति है और युवाओं को दिशा निर्देश, इस ऊर्जा का सही उपयोग हम लोगों को करना है। जहां बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हम लोगों ने दिया है और लगातार वो क्रम चल रहा है। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करती है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, जब भी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के अवसर मिला कांग्रेस को, हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम किया है। लेकिन साथियों, ये जो सरकार है वो किसके लिए काम करती है? किसके लिए? अडानी के लिए। आदरणीय साथियों, चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीबों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, व्यापार और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यदि बटन कमल छाप में दबा ना, इधर बटन दबा बटन में, कमल में, उधर विवे पेड़ में अडानी निकलेगा। विवे पेड़ में क्या निकलेगा? अडानी। हम लोग ये छत्तीसगढ़ में छापा क्यों पड़ रहा पता है आपको? क्योंकि लोहा खदान, ये दीपक जी बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोहा खदान उनके हाथ में जाने नहीं दिया। कोयला खदानों पे गिद्ध निगाह उनकी है, उसको नहीं जाने दिया। अरे अभी एसीसीएल का खदान है, उसको अडानी को दे दिया। तो अडानी और खदान के बीच में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की सरकार खड़ी है। तो छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की संपदा आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। इसके राशि, छत्तीसगढ़ खजाने की राशि गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में बंटना चाहिए, न कि हमारे साहब के मित्रों को जाना चाहिए। जाने देंगे क्या आप? तो बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। गर्मी बहुत है दोस्तों, खुले में बैठे हैं, लेकिन हमारे युवाओं में जोश है, उत्साह है। राहुल जी के भाषण आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं ना? तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक के जहां हमने गोधन न्याय योजना से महिला स्व सहायता समूहों को, लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, रीपा के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करेगी। और अंत में एक बात की घोषणा मैं करना चाहता हूं। अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया, राहुल जी ने मुझसे कहा, क्या कोरोना के समय तुम्हारे यहाँ भाई स्टाइफन वगैरह देते थे 70, 80, 90% वाला? मैंने कहा साहब, उस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी तो हमने वो व्यवस्था कर दी। राहुल जी ने कहा, जो नौकरी में लगे हैं, जो 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड था, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और मैं राहुल जी के सामने घोषणा करता हूं, ये जो नई नियुक्ति मिली है उससे 70, 80, 90% की स्टाइपेंड नहीं होगा, ये मैं घोषणा करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ, ताकि हमारे नौजवान जिनको नौकरी मिली है, जो 70, 80, 90% में प्रभावित हो रहे थे, उसे आज समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं नारा लगाता हूं, तब तक के आप
साथ देते रहिए जब तक राहुल जी मंच में ना आ जाए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नारा लगाते रहिए आप लोग, राहुल राहुल राहुल। बहुत सम्मान के साथ मैं राहुल जी को आमंत्रित करता हूं, आए हम सबको संबोधित करें आदरणीय राहुल गांधी जी। कुमारी सैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, तामराज साहू जी, दीपक बैद जी, फूलो देवी नेताम जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री, एमएलएज, हमारे प्यारे पार्टी के कार्यकर्ता, बब्बर शेर, और शेरनिया, भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। और कर्नाटक में हमने कहा, जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, किसानों को सही दाम देने का वायदा जो हमने पूरा किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, जैसे हमने यहां वायदे किए थे, वैसे ही हमने कर्नाटक में 5 वायदे किए। चुनाव से पहले बीजेपी के लोग हर बार वो कोई ना कोई नंबर निकाल देते हैं। कोई कहता है 230 सीट आएंगी, कोई कहता है 250 सीट आएंगी, मगर कर्नाटक में, कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति ने पूरा दम लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताया। और वही यहां हुआ था। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा।
दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। जहां भी हम जाते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आएं। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं।
हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं,